हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल अंसारी है और मैं आज अपने मित्रों को, अपने भाइयों को एक बहुत ही खूबसूरत साधना में बतलाने वाला हूँ। ये वीडियो एक भाई के कहने पे मैं ये बना रहा हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया, इसीलिए ये वीडियो बनाना पड़ रहा है मुझे। उन्होंने सवाल किया कि सर, कोई अप्सरा को सिद्ध करने के लिए क्या क्या सामान होना चाहिए, क्या क्या ज़रूरी होता है। तो देखो भाई, अप्सरा को सिद्ध करने के लिए तो आपके मन का विश्वास बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपकी श्रद्धा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ आपके अंदर नहीं है तो आप कोई भी ढकोसला कर लो, आप अच्छे से अच्छे पकवान बनाकर भोग लगा दो, या कोई भी यंत्र या कोई भी आप कार्य कर लो, आपके मन में विश्वास नहीं तो आपकी साधना फलीभूत नहीं होती है, क्योंकि मन में विश्वास ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब मान लो कि आपने सिर्फ अच्छे से अच्छे पकवान बनाकर भोग लगाया, तो क्या अप्सरा आपके भोग का भूखे नहीं है? आप उसे खिलाएंगे तो ही वो खाएंगे, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। ये बात अपने दिमाग से निकाल लो। आपके मन में विश्वास हो तो एक फूल भी चढ़ा देंगे, सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्ची विश्वास के साथ, तो उतना में ही संतुष्ट हो जाएंगे, कबूल कर लेंगे। तो आपके मन का विश्वास बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है, तभी जाकर ये कार्य बहुत जल्दी हो सकता है। सबसे पहले तो ये मृत्यु लोग है भाई, यहाँ पे कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो अप्सरा को सिद्ध करने के लिए तो यंत्र का भी होना ज़रूरी है, माला का भी होना ज़रूरी है, चावल का भी, शिवलिंग का भी, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और भोग में तो मिठाई, दूध से बना हुआ मिठाई नहीं है तो खीर का भी भोग लगा सकते हैं, क्योंकि इससे आत्मा बहुत ज़्यादा तृप्त होती है। जी हाँ, जब अप्सरा, कोई साधक होगा तो ज़रूर समझ जाएगा, जब अप्सरा आती हैं तो बहुत ज़्यादा मीठा खुशबू मिलता है और खीर का भी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। जी हाँ, कोई साधक होगा तो समझ जाएगा। तो खीर बहुत ज़्यादा पसंद होता है उन लोगों को, और मीठा भी। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होता है। अगर कोई साधक है, करना चाहता है, उसके पास ये सब चीज़ें नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। सच्ची लगन के साथ, सच्ची विश्वास के साथ में सिर्फ मंत्र ही जाप करेगा एक दीपक जलाकर, तो उतना ही बहुत है। क्योंकि कोई भी देवता या देवी या कोई भी हूर या परी आपके भोग का भूखे नहीं है। आप खिलाएंगे तो ही खाएंगे, नहीं तो भूखे मर जाएंगे, ऐसा मत सोचो। अगर मान लो कि आपको कोई भोजन ना दे तो क्या आप भूखे मर जाएंगे? अरे उनको भी तो भगवान ने ही पैदा किया है, आपको भी तो भगवान ने ही पैदा किया है। तो कहीं ना कहीं आपका भी भोजन जहाँ लिखा होगा वहाँ पे तो मिल ही जाएगा। तो अप्सरा को सिद्ध करने के लिए तो सबसे पहले अपने मन में विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत लोग साधना करते हैं, कैसे कैसे अनुभव भी बतलाते हैं और सफलता नहीं मिली। तो देखो भाई, आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन सिर्फ रूप, रस और गंध और शब्द। एक भी और चीज़ छूट गया, शायद मैं भूल गया, मैं बाद में बतला दूंगा, भूल गया हूँ। तो आत्मा का भोजन सिर्फ रूप, रस और गंध और शब्द है। जो भी साधक साधना करेगा उसे तो कई कई अनुभव मिलेंगे,
जब तक आत्मा को अनुभव नहीं मिलेगा तो आपकी आत्मा में पावर आएगी कहाँ से, आपकी आत्मा चार्ज होगी कहाँ से। अगर आत्मा की अनुभूति करना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें तो होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। तो चलिए मैं इस साधना को बतला देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले तो कोई भी साधना करो, मैं एक ही बात कहता हूँ कि एक सदे सब सदे। जब तक कामयाबी नहीं मिलती है उस साधना को छोड़ो मत। नहीं तो आप संकल्प लेते हो कि मैं 21 दिन करूँगा और 21 दिन में नहीं आएगी तो छोड़ दूँगा। ये सब ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। अगर सफलता पाना चाहते हो तो ऐसी सोच रखो कि जब तक वो नहीं आएंगी जब तक इस साधना को मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसी सोच रखोगे तो जरूर कामयाब हो जाओगे। देखो भाई, अगर यंत्र चाहिए तो यंत्र रखकर साधना कर सकते हो, यंत्र नहीं है तो फोटो रखकर साधना कर सकते हो, और फोटो भी नहीं है तो सिर्फ माला से साधना कर सकते हो, माला नहीं है तो बिना माला के भी साधना कर सकते हो। पर अपने मन में विश्वास रखें, तब जाकर साधना फलीभूत होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, वीडियो लंबा चौड़ा हो जाएगा। बहुत इंसान ऐसा भी कहेंगे ये बहुत ज़्यादा लेक्चर देता है, बहुत ज़्यादा बोलता है। तो मैं उन लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, भाई लोग ऐसा ना सोचें। तो चलिए मैं साधना को बतला देता हूँ कैसे क्या करना है। आपको शुक्रवार के दिन से इस साधना को शुरू करना है। पूरब दिशा की तरफ मुख कर इस साधना को कर सकते हैं। सबसे पहले तो अप्सरा साधना में कोई भी आपके जिस्म पे जो अच्छा वस्त्र है, लिबास है, जो आप कहीं जाते हो अपने रिश्तेदार के घर तो अच्छे वस्त्र पहन के जाते हो, वैसे अच्छे वस्त्र पहनकर साधना करना चाहिए। और जिस रूम में साधना करना चाहिए वो रूम तो बिल्कुल गंदा ना हो, क्योंकि जहाँ पे गंदगी होती है वहाँ पे नेगेटिव शक्तियों का वास हो जाता है। क्योंकि जो साधना करता है, कोई अच्छा साधक होगा तो उसको ये सब चीज़ें अनुभव होता है। ऐसे ऐसे अनुभव होता है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मल मूत्र का खुशबू, किसी के मरने का, जो कोई मर जाता है, कोई मुर्दे का खुशबू, ऐसी ऐसी होता है अभ्यास। तो जहाँ गंदगी रहती है वहाँ पे गंदगी, नेगेटिव शक्तियाँ निवास करती हैं। तो जिस रूम में साधना करना चाहते हैं उस रूम को पाक साफ कर लें, इत्थर से, खुशबू से महकदार बना दें, ताकि उसमें गंदगी नाम की चीज़ ना रहे। और आपके पास में कोई शक्ति आए तो पॉजिटिव आए, नेगेटिव ऊर्जा ज़रा ना आए। इससे साधना आपकी फलीभूत होती है। और भोग में मिठाई का भोग लगाएं, दूध का बना हुआ या खीर का बना हुआ मिठाई का भोग लगा सकते हैं, खीर का बना हुआ भोग लगा सकते हैं। और यंत्र है तो यंत्र रखकर, या फोटो है तो फोटो रखकर साधना करें। आवाहन मंत्र जाप कर लें। सबसे पहले तो गुरु मंत्र जाप करें, उसके बाद में गणेश जी का ध्यान करते हुए, उनसे आज्ञा लेते हुए, सभी जिस भी इष्ट को मानते हो, जितने भी देवी देवता हैं, उनसे सबसे आज्ञा ले लें और ऐसा कहें कि मैं ये साधना करना चाहता हूँ, इसमें आप ही लोग सफलता दिला सकते हो, मेरी तो बस की बात ही नहीं है। ऐसा बोलते हुए उस साधना को शुरू करें
क्योंकि गुरु के आज्ञा के बिना कोई भी अप्सरा आपके समक्ष खड़ा नहीं हो सकती। तो सबसे पहले तो गुरु मंत्र का जाप अवश्य करें और आवाहन मंत्र का जाप भी करें, एक माला। तब अप्सरा मंत्र का आपको जाप करना है। आप जाप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जितना अधिक से अधिक अप्सरा मंत्र जाप करेंगे उतना आपके लिए ही सही रहेगा। तो चलिए, वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं आपको मंत्र बतला देता हूं। और भी कुछ जानना हो तो मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, मंत्र में बतला रहा हूं। ओम श्रीम हुम हुम लीलावती कामेश्वरी अप्सरा प्रत्यक्ष सिद्धिम हुम हुम फट। मंत्र सिर्फ इतना ही है, एक बार और मैं बतला दे रहा हूं। ओम श्रीम हुम हुम लीलावती कामेश्वरी अप्सरा प्रत्यक्ष सिद्धिम हुम हुम फट। सिर्फ मंत्र इतना ही है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलता हूं, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।